आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि कैसे इसमें इटालियन पीरियड में हमारा कैसे प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट ऐसी कौन सी बुक्स थी जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई। इन द केस ऑफ रिटन वर्ड वट वॉज रिटन इन इटली ट्रैवल टू अदर कंट्रीज। तो इटली में जो भी लिखा जाता था, जो भी इटली में बुक्स या राइटअप्स होते थे, वो पूरे वर्ल्ड में ट्रांसलेट होते थे, ट्रैवल होते थे और ट्रांसलेट भी होते थे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी, द मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। ये किसके वजह से हुआ? 16th सेंचुरी में एक ग्रेट रेवोल्यूशन हुआ, मतलब प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन आया। For this, Europeans were indebted to other countries, the Chinese for printing technology, and to Mongols because European traders and diplomats had become familiar with it during visits to their courts. तो जो यूरोपियंस को इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ से पता चला? चाइनीज़ से पता चला और मंगोल से पता चला। चाइनीज़ जो थे उनके पास सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम उनके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, और मंगोल से इसलिए क्योंकि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे और जो डिप्लोमैट्स थे वो मंगोल्स के कोर्ट जाके विजिट करते थे और वहाँ से उनको ये सारी नॉलेज मिली। दिस वॉज ऑल्सो द केस विद अदर थ्री इन्वेंशंस, फायर आर्म्स, द कंपस एंड द एबिकस। फायर आर्म्स, कंपस और एबिकस, ये सारे जो बेसिकली इन्वेंशंस थे, ये कहाँ पे हुए थे? चाइना में और मंगोलिया में। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब यूरोप जो था उससे फेमिलियर हुआ और उन्होंने उसको अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्टेड इन अ फ्यू हैंड रिटन कॉपीज। तो जो पहले जितने भी टेक्स्ट एग्जिस्ट करता था वो कैसे एग्जिस्ट करता था? हैंड रिटन, सब कुछ स्क्रिप्ट्स थी, हैंड रिटन कॉपीज थी, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वैनिश हो जाती थी, क्योंकि जो पेपर होता था उस समय का वो इतना गुड क्वालिटी का नहीं होता था। इन 1455 150 कॉपीज ऑफ द बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्कशॉप ऑफ Johannes Gutenberg 1400 to 1458, the German who made the first printing press. तो 1455 में क्या हुआ? बाइबल की 150 कॉपीज प्रिंट हुई। किसकी? कहाँ पे? एक वर्कशॉप थी ऑफ जॉनस ग्यूटनबर्ग की, जो कि एक जर्मन थे और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोली। Earlier, a monk would have taken the same amount of time to write out one copy of the Bible. तो जो टाइम पीरियड है जिसमें जॉनस गुटनबर्ग रहे थे, तो एक मॉन्क, अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आता तो मॉन्क को कितना टाइम लगता है एक बाइबल लिखने में? जितने टाइम में, मतलब जैसे 150 कॉपीज पब्लिश हुई हैं तो उतने में सिर्फ एक ही कॉपी लिख पाते अगर प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस नहीं हुई होती तो इससे हम देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से कितना ईजी जो काम था वो हुआ। By 1500, many classical texts, nearly all in Latin, had been printed in Italy. तो 1500 तक क्या हुआ? जितने भी classical texts थे Latin languages में प्रिंट हुए, कहाँ पे? इटली में। As printed books became available, it was possible to buy them and students did not have to depend solely on lecture notes. अब धीरे धीरे जैसे printed books जो थी वो अवेलेबल होनी शुरू हुई तो उसको खरीदना भी बहुत पॉसिबल हो गया, और जो स्टूडेंट्स थे उनको लेक्चर नोट्स पे अब डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, वो मार्केट में जाके उसकी प्रिंटिंग करवा के रख सकते थे। आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशंस वर एक्सचेंज्ड मच मोर दैन बिफोर। अब इससे क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से आइडियाज, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशंस और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सचेंज होने लगी, जो कि पुराने टाइम में इतने अच्छे से नहीं हो पाता था। A printed book promoting new ideas could quickly reach hundreds of people. एक printed book जिसमें कि new ideas promote हो रहे हैं वो लोगों तक बहुत easily पहुंच सकती थी, और लोग उसको, सबसे अच्छी बात, पढ़ते भी थे बहुत ही interest के साथ। This developed the reading habit among people. और इससे क्या हुआ? लोगों के अंदर reading habit आई। The chief reason that the humanist culture of Italy spread more rapidly across the Alps from the end of the 15th century is that printed books were circulating. अब ये जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि जो humanist culture है वो बहुत rapidly spread हुआ, तो इसका main reason ये है humanist culture इतनी easily इसलिए spread हुआ क्योंकि उस समय तक printing press आ चुका था, और printing press के आने की वजह से जो भी humanist के जितने भी write-ups थे वो all over the world, all over the countries translate हो रहे थे और circulate हो रहे थे। This also explains why earlier intellectual movements had been limited to particular regions. और ये भी explain करता है कि क्यों जो intellectual movements थे वो कुछ particular regions में ही limited रह गए।
वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स था वो नहीं हो रहे थे, कुछ टाइम पे कुछ और चल रहा था ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, और लेकिन यूरोप में उस समय हमारा कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट अकर हो रहा था। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस था उसने ऑल दो वर्क तो ईजी कर दिया था, लेकिन उसने अर्बन और पुअर के बीच में और भी एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो था उन्होंने सिर्फ उन्हीं की हेल्प करी जो कि रीड कर सकते थे, उसको पढ़ सकते थे, मतलब जो कि एजुकेटेड लोग थे। तो उसको, उससे सिर्फ एजुकेटेड लोग को ही फ़ायदा हो पाया, और जो रूरल थे जिनको बिल्कुल भी एजुकेशन के बारे में मतलब कुछ पता नहीं था, जो कि इतने प्रिविलेज नहीं थे, वो और भी ज़्यादा पीछे होते चले गए। तो इससे एक क्लास डिस्टिंक्शन भी हमको यहाँ पे दिखता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।